आप सभी का एक नए वीडियो में पुनः स्वागत है। आज हमने जो है फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है, ग्राफीय विषय गति के समीकरणों का निगमन। आइए इसको एक ट्रिक से सीखते हैं। महत्वपूर्ण वीडियो है 9th और 11th ले। तो देखिए क्या है कि हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु u वेग से गति आरंभ करती है और t समय बाद उसका वेग v हो जाता है, जिसका ग्राफ हमने रिप्रेजेंट किया है a से b की ओर। एक समान त्वरण से गतिशील है और इसका प्रारंभिक वेग u है, t बराबर 0 पर और t समय बीत जाता है, इसका वेग हो जाता है v। तो हम कैसे जो है समीकरण फाइंड आउट करेंगे, आइए सीखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम जानते हैं कि त्वरण क्या होता है। सबसे पहले हम त्वरण निकालते हैं। तो हमारा ग्राफ क्या है, ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ हमारा a से b को रन कर रहा है। a से b में अगर हम त्वरण की बात करें, एक्सीलरेशन की बात करें, तो ये क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल बढ़ रहा है, अगर हम इसको यहाँ से u वेग से गति आरंभ कर रही है, इनिशियल पॉइंट को x अक्ष के पैरेलल खींच दें तो ये एंगल हो जाता है थीटा। तो वैसे भी त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की समय दर होती है, डेल्टा v बाय डेल्टा t होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि त्वरण का जो मान होगा इस त्रिभुज में, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन चुका है और यहाँ से जो tan थीटा की वैल्यू होगी वही एक्सीलरेशन होगा a टू b के मोशन में। तो आइए यहाँ पर देखिए क्या है, a बराबर हो जाएगा हमारा tan थीटा और tan थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे देखिए ये समकोण त्रिभुज बन चुका है AMB में। तो यहाँ पर ये लंब हमारा BM है और आधार हमारा AM है, तो ये वैल्यू हो गई BM बाई AM। अब हम वैल्यू मान रख देते हैं। BM कितना है, यहाँ से ये पूरा V है, यहाँ पर वेलोसिटी V है और यहाँ पर ये U है। तो अगर हम BM की बात करें तो ये हो जाएगा V माइनस U। तो यहाँ पर BM की जगह हमने रख दिया V माइनस U और ये AM कितना है, तो ये वही है जो OM है, ये हमने लिया है यहाँ पे समय t समय में इसका वेग v हो रहा है। तो ये जो समय अंतराल है यहाँ पे t है। अब देखिए तिर्यक मल्टीप्लाई होगा, v माइनस u की वैल्यू आ जाएगी 80, u को उधर भेजेंगे तो v बराबर u प्लस 80। तो बच्चों ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, समझ गए होंगे। आइए दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। बच्चों ये समय वेग ग्राफ है, समय x अक्ष पर रिप्रेजेंट है, वेग को हमने y अक्ष पर रिप्रेजेंट किया है और समय वेग ग्राफ में हम देख रहे हैं कि a से b में अगर हमको चली दूरी निकालना है, तो अगर हम बात करें a टू b में चली दूरी की s क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए आप जानते हैं ग्राफ का ये रूल है। इस समय वेग ग्राफ में a टू b से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कवर हुआ है तो a को यहाँ से नीचे मिलाएंगे x अक्ष पर और b को नीचे मिला रहे हैं x अक्ष पर। तो ये जितना भाग बन रहा है ये पूरा ये हम सेग्रेगेट कर दे रहे हैं। ये छायांकित भाग का जो भी क्षेत्रफल होगा वही जो है a टू b में चली गई दूरी होगी। तो यहाँ पर देखिए कौन सी आकृति बन रही है, तो यहाँ पर देखिए ये समांतर है, दो समांतर भुजाएं हैं चतुर्भुज में, ये जो है आपका बन गया है समलंब। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलिए दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो बना हुआ है समलंब और इस समलंब को नाम दे सकते हैं आप ABNO। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। यहाँ पे ये OA है एक भुजा और इसके पैरेलल कौन है, ये BN है या NB है, चाहे जो नाम दे दीजिए। और इधर गुणे क्या हो जाएगा आपका, होता है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, चाहे AM कह लीजिए चाहे NO कह लीजिए। तो ये अब वैल्यू रखेंगे हम, तो S की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। अगर हम OA की बात करें तो ये हमारा U है, NB की बात करें तो ये हमारा V है और NO की बात करें तो ये T है। अब हम एक काम करते हैं, हमें जो गति का दूसरा समीकरण लाना है उसमें V नहीं होता, तो V का मान हम पहले इक्वेशन से यहाँ रख देंगे। तो U प्लस AT और इंटू T हमारा है ही है, तो ये हो गया 1/2 है और अंदर हो गया 2U हो रहा है और एक T का भी अंदर गुणा कर दे रहे हैं तो 2UT हो जाएगा प्लस AT²। 1/2 को हम अंदर भेजेंगे तो ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, UT बचेगा और प्लस हाफ AT²। ये सेकंड इक्वेशन भी हमारा प्राप्त हो गया। आई होप आप लोग सीख रहे होंगे, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आप देख रहे हैं समय वेग ग्राफ से हमने जो है त्वरण पहले निकाल कर पहला समीकरण प्राप्त किया और चली गई दूरी के लिए हमने समलंब का क्षेत्रफल निकाल लिया, दूसरा इक्वेशन प्राप्त हो गया। तीसरा इक्वेशन बच्चों कैसे बनेगा, आइए उसको भी देखें। तीसरे इक्वेशन के लिए भी हम यही दूरी का ही
कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। यस का मान हमने अभी पाया था क्या कि 1/2 होता है। और देखो क्या होता है u प्लस बी, ये हम यहाँ से देखिए u प्लस बी इंटू टी, ये देख रहे हैं ना, ये लाइन आती है। जब हम समलम का क्षेत्रफल में कोई फार्मूले में जो वैल्यू रखते हैं तो ये लाइन हमें मिल जाती है। तो अब हमें करना क्या है, जो इक्वेशन हमें लाना है, जो तीसरा इक्वेशन होता है उसमें समय t नहीं होता है, तो t को हटाना है। तो t की वैल्यू क्या होती है देख लीजिए, चाहे पुराने वाले फार्मूले से देखिए, t का मान हम रख सकते हैं, जिससे b बराबर u प्लस at होता है। तो यहाँ से अगर t का मान निकालें तो b माइनस यू बाई ए जो हुआ वो t की वैल्यू होगी। t को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे इससे, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 u प्लस बी, और t की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी b माइनस यू अपॉन ए। अब बच्चों गुणा हो जाएगा, तो नीचे तो हमारा भैया 2 और a का गुणा होगा तो 2a हो जाएगा। ऊपर u प्लस बी समझो चाहे b प्लस यू, तो b प्लस यू और b माइनस यू का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ रहे हैं आप, गुणनखंड का फार्मूला है, जानते ही होंगे। तो ये मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2as, यू स्क्वायर उधर भेज देंगे, b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये देखिए हमारे गति का तीसरा समीकरण बन गया, आप समझ गए होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निगमन था जिसको आपने सीख लिया होगा और परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्लास 9 और क्लास 11 के फिजिक्स के चैप्टर में ये शामिल है सिलेबस में। वीडियो अच्छी लगी तो इसे पसंद करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।